कितनी निराली लड़की है ना। इसे अपने माँ बाप याद नहीं, बहन भाई याद नहीं, जिस महल्ले में पैदा हुई वो महल्ला याद नहीं, लेकिन अपने मतलब की सारी बातें याद है ना। प्यास लगती है तो पानी पीना भी याद रहता है, और भूख लगे तो खाना खाना भी याद रहता है। गिरबान छोड़िएगा, गिरबान छोड़ वरना मैं नहीं छोड़ता। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्या करूंगा मैं थाने चला जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि मेरी बेटी को इसने अगवा किया है। हाँ, आप यहाँ क्यों बैठी अम्मी? तुम्हारे जागने के इंतजार में बैठी। सब खैरियत है? क्या बात है? तुमने कुछ भी ठीक रहने कब दिया है जो ये पूछ रहे हो? मैं जानता हूँ कि आप ये सब कुछ क्यों कह रही हैं, और आप भी जानती हैं कि मैं उसे यहाँ क्यों लेकर आया। लेकिन मैं तुम्हारी ज़बानी सुनना चाहती हूँ। क्या सुनना चाहती हैं अम्मी? वही जो मैं जानती हूँ, और अभी तुमने कहा कि अब आप उलझा रही हैं मुझे। उलझा तो तुम हमें रहे हो आजाद। सच बताओ, क्या रिश्ता है तुम्हारा उस लड़की से? तो ये बात, आपको क्या लगता है अम्मी, क्या रिश्ता होगा मेरा उसके साथ? मेरी बात को दोहराने की जरूरत नहीं है, जो पूछा है उसका जवाब दो। आज से पहले आपकी आंखों में अपने लिए इतनी बेएतबारी नहीं देखी मैंने। इसकी वजह भी तुम ही हो। नहीं हूँ अम्मी वजह में, इंसानियत के नाते उसे उठाकर लाया हूँ, उसके अलावा मेरा उससे कोई रिश्ता नहीं है। झूठ बोल रहे हो तुम। जब आप एक चीज मान ही चुकी हैं अम्मी, तो मुझसे क्या पूछने आई? बजाय इसके कि अपनी तरबियत पर आप नाज करती, उल्टा आपको शर्मिंदगी हो रही। ना देती ना इंसानियत की तरबियत मुझे, तो छोड़ा था उसे रोड पर, मैं तड़पने देता उसे। बहुत अफसोस हो रहा है अम्मी आज, बहुत अफसोस। ठीक है, कर लेती हूँ मैं तुम्हारी बात पर यकीन, क्योंकि इसके सिवा मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। लेकिन उसका ये पागलपन का ड्रामा अब खत्म होना चाहिए, वरना मैं खुद उसे पागल खाने छोड़कर आऊंगी। क्या कर रही हो यहाँ तुम? प्यास लगी थी मुझे, तो पानी पीने आई हूँ। बेचारी को प्यास लग रही थी, देखा कितनी जबरदस्त एक्टिंग करती है ना। मुझे सच में प्यास लगी थी। तो फिर तो तुम्हें भूख भी लगी होगी। जी, वो भी लग रही है। कितनी निराली लड़की है ना। इसे अपने माँ बाप याद नहीं, बहन भाई याद नहीं, जिस महल्ले में पैदा हुई वो महल्ला याद नहीं, लेकिन अपने मतलब की सारी बातें याद है ना। प्यास लगती है तो पानी पीना भी याद रहता है, और भूख लगे तो खाना खाना भी याद रहता है। तो समझ में नहीं आ रहा, कमाल की लड़की है ये। आप ठीक कह रही है पुप्पो, इसको तो जहर का भी नहीं पता होगा ना। जहर ला दूं, वो खाओगी? कम से कम आपसे इस रवैये की उम्मीद नहीं थी मुझे। तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तुम मुझसे क्या करो। चलो। हाथ मत लगाओ, ना महरम है ये तुम्हारे लिए। महरम ही तो है, शायद इसीलिए। तुम अपनी बकवास बंद नहीं कर सकती? चलो। तुम बैठो, मैं पानी लेकर आता हूँ। नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं चाहिए। मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ कि आप क्यों शर्मिंदा?
गलती तो मेरी थी, मुझे बाहर नहीं जाना चाहिए था। लाओ पानी लाओ। कसम अल्लाह बाकी रशीद उस्ताद, सच कह रहा हूं मैं। हाँ, बहुत ढूंढा उसे मैंने, बहुत ढूंढा उसे मैंने। अब अगर वो बस, अगर आपको मुझे मार के सुकून मिलता है तो जग्गा एक लफ्ज नहीं बोलेगा, ये सीने में गोली खाएगा, सीने में गोली खाएगा। बस आपसे गुजारिश है कि थोड़ी सी मोहलत और दे दें। सूद समेत वापस करूंगा, सूद समेत। कौन है बे? पाला। कहाँ गर्क हो गया तू? और फोन बंद क्यों था तेरा? वो क्या हो गया? जगह खैरियत तो है। अबे चुप कर, खैरियत गई बाढ़ में। ये बता हिनो कहाँ छुपा कर रखा तू? और यही तो पूछना है आओ कि हिना कहाँ है, मुझे बता कहाँ है हिना। देख, ज्यादा होशियारियां मत दिखा मुझे, सीधी तरह से मुझे बता दे वरना छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। गिरबान छोड़ गिरबान छोड़ वरना मैं नहीं छोड़ता। क्या करेगा तू? क्या करेगा तू? क्या करूंगा मैं थाने चला जाऊंगा, उनको बोलूंगा कि मेरी बेटी को इसने अगवा किया है। हाँ, क्या बोला तूने? दोबारा से बोल। यही बोलूंगा कि थाने चला जाऊंगा, बोलूंगा मेरी बेटी को इसने अगवा किया है। अच्छा, हाँ। तेरी इतनी हिम्मत हो गई है? ये क्या है? अरे नहीं, अरे जगह अब चल जाएगा, चल। क्या समझाया था मैंने तुम दोनों को? असल फसाद की जड़ तुम हो रीमा। मैंने क्या किया? मुझसे पहले ही फुप्पो उसकी क्लास ले रही थी। मुझसे वो लड़की बर्दाश्त नहीं होती, मैं क्या करूं? ना बर्दाश्त करने का नतीजा देख लिया ना तुम लोगों ने। अब सुकून मिला या अभी कुछ बाकी है? वही हुआ ना जिसका डर था। आजाद को खड़ा कर दिया ना उस लड़की की वकालत करने के लिए। भुगतो। पर मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था कि आजाद को इतना बुरा लग गया? अरे कह तो दिया, पीछे बचा ही क्या है? और नसीन, तुम्हें क्या जरूरत थी ये महरम ना महरम का किस्सा छेड़ने की? ना महरम ही तो है उसके लिए। और आजाद को जरा सी शर्म नहीं आई माँ के सामने उसे छूते हुए? बात को बढ़ाओ मत नसरीन। अरे ऐसा क्या कर दिया था उसने? उसे उसके कमरे में ही तो छोड़ने जा रहा था ना। देखो एक बात मैं तुम्हें बता दूं, जवान खून है, जितना उलझोगी ना उतना ही भड़केगा। मुझसे नहीं होती मुनाफकत, मैं क्या करूं? देखो अब भी वक्त है, संभल जाओ वरना खो दोगी बेटे को। फिर शिकायत न करना किसी से। मेरा काम था तुम्हें समझाना, आगे तुम्हारी मर्जी। जगह तू मुझे गोली मारेगा? अरे मैं तुम्हारा कुछ नहीं लगता तू यार। अरे हाँ, कुछ नहीं लगता तू मेरा। अरे हाँ, सही कह रहा है यार। वो तूने तो हिना को तलाक दे दी थी ना। हाँ सही कह रहा है बिल्कुल भाई। यार इसको हटा दे यार, गोली चल जाएगी। देखो मैं बकवास कर रहा था यार। मैं बस बंद कर अपने। ये जगह यार, मैं कैसे जाऊंगा थाने? देखो तुम्हें पता है मैं खुद भी फंस जाऊंगा। तुम्हें तो पता है कि इस काम में हम दोनों शरीक थे, बराबर के शरीक थे यार। है मैं नहीं जाऊंगा। जरा ठंडे दिमाग से सोच, मैं कैसे जा सकता हूँ थाने यार? तू सोच। है मेरी क्या हैसियत है, मेरी मजाल जो मैं धमकी दूं? मजाक कर रहा था जगह यार, मैं मजाक कर रहा था, सच बोल रहा हूँ मैं। मैं खूब जानता हूँ तुझे। मैं अच्छा हम बैठ के बात कर सकते हैं ना? जगह देख है, मैं तुम्हारा ससुर। चल मुझे अपने घर लेके चल। अब बातों करने का मत क्या? मुझे पता ही ना भैया, मुझे पता है। अरे जगह भाई, मैं तुम्हें कैसे यकीन दिलाऊं कि वो वहां नहीं है? ना अबे अब तेरा यकीन नहीं करने वाला। मुझे अपने घर लेके चल। मुझे अपने मतलब अधूरा काम पूरा कर दूंगा। अरे बात सुन मेरी जगह, बात सुन। इसको हटा। हाँ देख जगह, मेरी बेटियां पहले मुझ पे शक करती हैं।
अगर तू वहां गया ना तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मुझ पे यकीन कर यार, खुदा के लिए मुझ पे रहम कर भाई। तेरे मसले मेरे मसले नहीं है। चल अब चल चल। यार जगह देख, मुझ पे रहम कर। देखो मैं कहीं का नहीं रहूंगा अगर तू मेरे घर पे चला गया ना। बल्कि तू ऐसा कर, तू एक काम कर, तू किसी अपने एतवार वाले बंदे को मेरे साथ मेरे घर भेज दे। वो सारे घर को चेक करेगा, देखेगा, फिर तुम्हें आगे बताएगा, तुम्हें यकीन आ जाएगा। यार जगह मेरे भाई, देखो इनकार मत कर यार, है ठीक है ना? ठीक है जगह, ठीक है ना तू? खैरियत? हाँ जगह को सलाम वालेकुम। आज जो कुछ भी हुआ नहीं होना चाहिए था। उनके किए की मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? आप क्यों माफी मांगेंगी दादू? क्योंकि मैंने इस बच्चे की जमानत ली थी कि अब इसे कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं उस जमानत पे पूरा नहीं उतरी। नहीं दादू, वो बड़ी है, इनकी वालिदा है, वो जैसे चाहे मुझे डांट सकती है। नहीं बेटा, हक तो हकदारों पे बनता है, उसे तुम्हें नहीं डांटना चाहिए था। तुम गैर हो और फिर इस घर में मेहमान हो। मेहमान कैदी तो नहीं होता ना। क्यों कहती है कि तुम अपने कमरे से ना निकलो? क्यों? मैं ठीक कह रही हूँ ना? वो क्या नाम बताया था तुमने अपना, मेरे दिमाग से निकल गया। मुझे नहीं पता, लेकिन आप जिस नाम से चाहे मुझे पुकार सकती हैं। दादू आपको कोई गलतफहमी हुई हो? अरे मुमकिन है ऐसा हुआ हो, क्या पता, बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। अरे दादू बस कर दे, अभी आप जवान हैं। वो भी तुम्हारे दम से। आजाद, आज हम कहीं बाहर चल के खाना खाएं? हाँ बेहतरीन आइडिया दादू, चलते हैं। आप रेडी हो जाए। लो, मुझे क्या तैयार होना है भाई? तैयारी में तो देर लगती है रीमा को और नसरीन को। दादू अगर उन्हें लेकर जाना है तो फिर रहने दें। बुरी बात है बेटा, अच्छा नहीं लगेगा। वो ठीक कह रही है। फिर इस प्लान को कैंसिल ही कर दें तो बेहतर है, फिर कभी चलेंगे। अच्छा फिर ठीक है, मैं जल्दी से चाय बना के ले आती हूँ, ठीक है? नहीं रहने देता तो आराम करें आप। लो भाई, तुम जवान भी बोल रहे हो और फिर बुढ़ापे का एहसास भी दिला रहे हो। तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। जी दादा। मेरी दादों में मेरी जान बसी है। होनी भी चाहिए, इतनी अच्छी जो है। वो तो है। अब्बा ने इतना बड़ा जुल्म कैसे कर दिया? उनके हाथ नहीं कांपे? आखिर उन्होंने सोचा भी कैसे कि मुन्ना उनके पैसे चुराएगी? और ठीक ही तो कह रही थी मुन्ना, बजाय हमें पैसे देने के उल्टा हम ही से पैसे छुपाए बैठे थे। मैं अब्बा को कभी माफ नहीं करूंगी। नींद पूरी हो गई तुम्हारी? भूख की वजह से आँख खुल गई। अच्छा तुम बैठो, मैं कुछ बना के लाती हूँ। क्या हो गया? नहीं कुछ नहीं, बस हल्की सी मोच आ गई है। पाँव ऊपर करके बैठो, मैं क्रीम लगा देती। नहीं मूना, तुम परेशान मत हो, ठीक हो जाएगा, जिद मत करो। अच्छा मैं अपने लिए खुद बना लूंगी कुछ भी, बल्कि तुम्हें भी भूख लग रही होगी ना? वो तुम आटा लाई थी ना सुबह? हाँ, लेकिन उसके साथ कुछ पकाने के लिए नहीं है।
तो तुम ऐसा करो कि पराठे बना लो, हम चाय के साथ खा लेंगे। ये अच्छा आइडिया है। बल्कि एक टमाटर भी रखा हुआ है, उसको लाल मिर्च वाली चटनी के साथ बना लो। ठीक है। तुम्हें तो मोच आई थी ना? हाँ। तो फिर ये क्या है? हाथ मत लगाना मुन्ना। जब ठीक है तो फिर छुपा क्यों रही हो? मना कर रही हूँ ना मुन्ना, हाथ मत लगाना। मैं बस स्टॉप पे खड़ी बस का वेट कर रही थी। कुछ गुंडे आए और मेरा बैग मुझसे छीन के ले गए। मैं चाहती तो रिक्शे में आ सकती थी, लेकिन मैंने तुम्हारे पैसे बचाए। मैंने सोचा था कि घर आके मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, लेकिन तुम पे तो खुद कयामत टूटी हुई थी। तुम्हें इतनी तकलीफ में देख के मैं तुम्हें क्या बताती। अम्मी को मैं छोड़ के नहीं जाना चाहिए था। प्लीज वापस आ जाओ, हमें इस वक्त आपकी बहुत जरूरत है। प्लीज वापस आ जाओ। हर वक्त खुसर पुसर करने से बेहतर है कि आजाद की खबर लो, उस लड़की के साथ बैठा हुआ है। वो अभी तक वहीं बैठा है, आपने उसे निकाला क्यों नहीं वहां से? होश के नाखून लो नसरीन, जाओ जाके पहले उससे माफी मांगो, उसे खाने का पूछो। अरे पहले उसे अपना बनाने की कोशिश करो। मैं किस बात की माफी मांगू उससे? जो कुछ तुमसे कहा है ना वैसे करो। अरे कैसी माँ हो तुम, माएं तो औलाद के लिए पता नहीं क्या कुछ कर लेती हैं, और तुम? हाँ हाँ जाएं पुप्पो, पैरों में पड़ जाएं उसके। और तुम भी जरा ध्यान रखना, अच्छा तुम्हारी जगह ले सकती है वो। सोच है उसकी। सोच वोच कुछ नहीं, आजाद अगर अड़ गया ना तो अपनी बात मनवा लेगा, और तुम हाथ मलती रह जाओगी। हम कुछ नहीं कर सकेंगे। जैसे मैंने कहा है वैसे करो। अब जाओ, उठ जाओ। दादू आपने तो मुझे डरा ही दिया। इसे डराना नहीं कहते, वक्त से पहले तूफान की खबर देना कहते। अब ये तुम पे मुनस्सर है कि तुम तूफान से डर के भागती हो या कोई तदबीर करती हो। पागल कुत्ते ने काटा था मुझे जो यहाँ आ गए। भाड़ में गई है माँ के हक मार के रकम। अब इस मुसीबत से कैसे जान छुड़ाऊं? जगा भाई, मुझे अब चलना चाहिए, रात काफी हो गई है। बच्चियां अकेली होंगी घर में। चुप करके मुंह बंद करके यहाँ बैठा रहे आराम से। वैसे हिना को तुमने तलाक दे दिए तो अब ढूंढने से क्या मतलब तुम्हारा? मतलब क्या कहते हैं? नहीं, मैं तो वैसे ही पूछ रहा था। मतलब कुछ भी नहीं है। काला जी, कुर्बानी के लिए खरीदे गए जानवर को प्यार से रखने का हरगिज मतलब ये नहीं होता कि आप उसे हमेशा अपने पास रखें। वो जानवर नहीं है, वो मेरी बेटी है। उसको बेचने से पहले सोचना चाहिए था ना कि बेटी है वो तेरी। चलो खैर, अब तो वो बेचारी भाग गई ना, उसका पीछा छोड़ दो। देख भाई, अगर बात मेरी होती तो कब का पीछा छोड़ चुका होता उसका। लेकिन जिसने उसे खरीदा ना, उसका असूल ये कहता है या तो वो जानवर को ज़िबा कर देता है या वो उसे पालता है। और अगर कोई भाग जाए उसको अपने हौसलों से गोली मारता है। चल उठ, तेरे घर चलते। लेकिन जगह, मैंने तो तुमसे कहा कि अबे तो बोल देना ना कि पुलिस वाला आया है।
लेकिन पुलिस मेरे घर की तलाश में क्यों लेगी जगह? जैसे पहले आया था। कौन सा पहली मर्तबा जाऊंगा, ली थी ना तलाशी, अब भी ले लेंगे। जगह चल उठ, चल उठ, चलते हैं। जगह स्पीड पकड़, स्पीड पकड़। हर पल तमाशा